कभी कभी कॉमेडी और फुहड़पन मिल सा जाता है, तो आप क्या सोचते हैं कि इनके बीच में कितना फासला है? मुझे लगता है हर परफॉर्मर को परफॉर्म करने से पहले सोच लेना चाहिए कि अगर ऑडियंस में सामने उसके माता पिता भाई बहन सब बैठे हों तो वो उस कॉमेडी को कैसे लेंगे, उसमें क्या रिएक्ट करेंगे। इसमें महिलाएं नहीं दिखाई देती हैं जी, मतलब क्या क्या वजह, क्या आप लोगों ने उनको भगा दिया है, कब्जा कर लिया है? एक लंबे गैप के बाद टुनटुन जी के एक लंबे, मुझे लगता है 30-40 साल के गैप के बाद एक ही लड़की ने हिम्मत किया है, भारती का एक छोटा सा जरूर दिखाइए। सुगंधा मिश्रा वो भी बहुत अच्छा कर रही है। अभी महिलाओं की बात चल रही है, तो आपने कहा कि महिलाएं नहीं हैं, लेकिन मैं गुत्थी दादी उन लोगों को भी उसी श्रेणी में लगती हूँ। महिलाएं नहीं है इसलिए नहीं, मैं इनको महिला बनना पड़ रहा है। वही मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि लड़कियां महिलाएं बनानी पड़ती हैं, क्यों है ऐसा? क्योंकि महिलाएं कॉमेडियन नहीं है तो हमें खुद ही महिला बन के हंसाना पड़ता है। अगर महिलाएं कॉमेडी करना चाहें, उनको अगर आप ज्ञान देना चाहें तो क्या कहेंगे? आपका कैमरा इधर है, तो महिला बन के बोलना चाहिए ना मुझे। नहीं, अब जैसे महिला बन के, हाँ क्या ऐसे आपने आर्ट को अंदर ऐसे रोकने का नहीं समझा क्या? हाँ, अभी कितने चैनल से कितना चांस है आगे आने का, और सिर्फ ऐसे मॉडल बन के ऐसा कैसे खूबसूरत चलने का, रैंप पे चलने का, ऐसे वॉक करने का, ऐसे ऐसे पोज, खाली उतना ही नहीं रहने का, समझे क्या? विजय माल्या के कैलेंडर तक ही नहीं रखने का अपने आप को, समझा क्या? जनवरी का पेज ऐसा, फरवरी का पेज ऐसा, मार्च का पेज ऐसा, ऐसा ही नहीं, समझे ना? हर एक के अंदर बहुत टैलेंट रहता है, आपको भी हंसाना मांगता है। देखो कैसा भारती ने किया, समझे ना? अभी हीरोइन का सोचना छोड़ो और आके हंसाओ, हमको फीमेल कॉमेडियन मांगता है, प्लीज आओ ना। कोई एक ऐसी हस्ती है जिसका आप मजाक उड़ाना चाहें, उसकी मिमिक्री करना चाहें और उसके सामने बैठकर करना चाहें, और वो आपकी तमन्ना भी मन में हो? नहीं, ज़्यादातर जिनके बारे में सोचता था उनके सामने मैंने परफॉर्म कर दिया, और मैं बहुत लकी हूँ कि बच गया हूँ। और हाँ, एक आध प्रोग्राम आए थे हमारे नए साल में, तो हमने उसमें पाकिस्तान की बहुत खिंचाई की थी, और उस वक्त कसाब वाला किस्सा हुआ था बॉम्बे में, तो वो आक्रोश था, तो पूरा उस स्क्रिप्ट में आया। तो वहाँ से फिर मुझे बहुत धमकी आती थी पाकिस्तान से, कराची वगैरह से लोग मारने वारने की धमकी देते थे। तो क्या आइटम था वो ठीक से याद नहीं। उसमें मुझे बताया था कि वहाँ की सरकार, तो जैसे याकूब मेमन है, वो वहाँ के गृह मंत्री हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर है छोटा शकील हैं, और दाऊद इब्राहिम उनके विदेश मंत्री हैं, तो यही लोग सरकार चला रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वहाँ से धमकाते थे। तो शुरू में तो हमने सोचा फिर वही बात कि शायद हमारे ही कोई साथी मिमिक्री कर रहे हैं, तो हमने छुपाए रखा। बाद में मुंबई पुलिस ने खुद आके हमें इन्फॉर्म किया कि आपको ऐसी ऐसी धमकी आ रही है और आपने अभी तक हमें बताया नहीं। फिर वो सिक्योरिटी लगी, फिर वो हुआ, फिर मैं परेशान हो गया सिक्योरिटी से। अपने यहाँ तो एक फैशन सा है सिक्योरिटी लेके चलना, मुझे तो लगा एक काम दे दिया मुझसे अकेला चाय ना पिया जाए। लोग कैसे सिक्योरिटी खड़ी और अकेले चाय पीते रहते नेता लोग। मैं कहा हाँ भाई मुझे दे दी, उनको तो दो। अच्छा, अरे उनको कुर्सी दिया, अच्छा खाना खा लो, अच्छा आज शादी है, जाना है, जल्दी जाना है, अच्छा इनको जाने दो, नहीं जाना है। मैं लगी कौन सा काम दे दिया, चार आदमी का ध्यान रख रहा हूँ मैं। तो मैंने रिक्वेस्ट करके फिर सिक्योरिटी वापस करवाई थी। पर नेता तो बोलते हैं, आप तो निर्जीव चीजों पर भी आपने किया हुआ है बहुत आइटम, वो आइडिया कहाँ से आया? पता नहीं, मैं ऐसे बैठे बैठे सोचा करता था कि अब ये गिलास क्या सोच रहा होगा, बोले चला जा रहा पिएगा कब, या फूलदान क्या सोच रहा होगा। तो जैसे मैंने सबसे पहले वो किया था कि हैंडल, जो लोकल ट्रेन में हैंडल होते हैं उसमें इतने हाथ घुस जाते हैं एक साथ, बेचारा ऐसे रहता है, सत्यानाश जाए इनका स्टेशन जल्दी आए, फिर मुझे थोड़ा रिलीफ मिले, इनका स्टेशन आ जाए भगवान करे। और जैसे ही स्टेशन आता लोग निकल जाते हैं, हैंडल ऐसे झूमता है। और कई बार मुझे लगता है खाना भी बात करता है। खाने को आप लेके आइए, कुछ लोग तो दावत में इतना भर लेते हैं खाना, ऐसा लगता है दोबारा मिलेगा नहीं, पूरा ऐसा पहाड़ की तरह बना के फिर ऐसा निकलते हैं। हटना एक सेकंड, हटना भाभी हटना, टपक रहा है, एक सेकंड ले रास्ते तो भैया ले आए,
ले आया खाना और चम्मच सबसे नीचे दबा हुआ है, वो सांस ही नहीं ले पा रहा, उसको पहले ले लिया था। उसके ऊपर दाल चावल पूरा भर दिया, वो नीचे रूंध रहा है वो, और रायता विदाउट इंट्रोडक्शन चावल के नीचे से जाता है और पालक पनीर को मिलके आ जाता है। रोटी आधी बाहर लटकी रहती है, ऐसा लगता है बच्चे पलंग के बाहर पैर लटकाए हुए हैं। पापड़ कहता है मैं तो सरेंडर हूँ, मुझे खाओ ना खाओ एक ही बात है, क्योंकि 15 मिनट से मेरे ऊपर सलाद रखा हुआ है। अचार कहता है मैं तो गुमशुदा की तलाश हूँ, जो मुझे लाया था शुरू से भूला हुआ है, मैं किसी निवाले में एक साथ आऊंगा पूरा, फिर मैं सुबह बताऊंगा मैं कौन था। तो ये सारी चीजें बात कर सकती है। बहुत रश जब हो जाता है लोकल ट्रेन में तो पंखा भी हैरान हो जाता है, मैं कितने लोगों को हवा दूं, तो वो भी काउंटिंग करना शुरू कर देता है यूं यूं। फिर थोड़ी देर में बोलता है जान दे, रोज तो आते हैं कहां तक गिने। फिर पसीना निकलता है, पसीना सबसे पहले कॉलर के नीचे से धीरे धीरे नीचे जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके दोनों हाथ हैंडल में। फिर पसीना जहां जहां से गुजरता है वहां ठंडा लगता है, तो पता चलता है क्रॉसिंग कहां चल रही है। एक चीज होती है हास्य, एक चीज होती है व्यंग, उसमें भी राजनीतिक व्यंग। तो आपकी कॉमेडी में हमेशा वो रहा है, अभी आपने लालू जी वाला जो जोक सुनाया उससे भी पता चलता है। पर आजकल जिस तरह की कॉमेडी हो रही है टेलीविजन में भी, सिनेमा में भी हम जिस तरह का हास्य देख रहे हैं, वो चीज कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, गायब होती जा रही है। राजनीतिक टिप्पणी जिसको पॉलिटिकल सटायर कहते हैं। हमारे कुछ कलाकार हैं वो कहते हैं यार हमारा काम हंसाना है, बस खुल के हंसाओ, बाकी समाज सुधार और ये वो नेता देखेंगे, मीडिया वाले देखेंगे, पुलिस देखेगी वगैरह, हमें तो खुल के हंसाना है। लेकिन मैं चाहे मुझे इतना अनुभव हो गया, ये इतने साल हो गए, अब मैं प्रयोग कर सकता हूँ, उस स्थिति में हूँ, तो मैं ये रखता हूँ कि कहीं ना कहीं समाज सुधार की बात बीच में आ जाए तो अच्छी बात है। आपको याद होगा जब वो सद्दाम हुसैन पकड़े गए थे, याद है, वो बंकर से निकल रहे थे, लंबी लंबी दाढ़ी हुई थी और फिर वो अमेरिकी सेना उनको पकड़ के, दाढ़ी यहाँ तक थी। तो मैंने कहा न्यूज़ आ रही थी टीवी पे, तो एक महिला, मासूम से महिला ऐसे देख के बोली, अरे राजू बेटा ये आशाराम बापू को क्यों पकड़ लिया? अब उनकी शक्ल मिल रही थी तो मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। अब वो एक गांव की एक मासूम अनपढ़ लेडी उसके अंदाज से था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।